हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसा कि युंजी ने प्रीवियस पार्ट में बोला था कि वो अब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होएगा, तो वो चला जाता है। ये देखकर हमारी जीवन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, जिसकी वजह से मिन्योक उसे मिलने आता है। वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? जीवन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अब जा सकते हो। दोनों में काफ़ी बात होती है। उसके बाद उसे लगता है कि हाँ जीवन ठीक है, वो चला जाता है। मिन्योक को देख के युंजू काफ़ी उदास हो जाता है, फिर वो चला जाता है वहाँ से। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी योन वो लाइट ऑन ऑफ करते रहती है। उसे बहुत याद आती है योंजी की। वो सोचती है कि योंजी कहाँ गया होगा। वो अपनी रिंग देख के उसको बहुत याद करती है। कहीं ना कहीं वो उसे लव करने लगी थी। उसके बाद वो आती है उसके कमरे में, उसका कमरा देखती है, उसे काफ़ी याद करती है। वो बोलती है, वो था तो कितना अच्छा लगता था, अभी वो नहीं है तो कितना बुरा लग रहा है। बाद में मॉर्निंग में वो उसके कमरे में जाती है। वो देख के बहुत परेशान हो जाती है। कहती है, योंजी तो तुम यहाँ कब आए? तुमने मुझे बताया नहीं। चलो उठो, तुम कब आए? तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मालूम है मैं कितनी परेशान हो गई थी। चलो उठो, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। योंजू बोलता है, ठीक है, जाओ ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं आता हूँ। फिर जियोन ब्रेकफास्ट रेडी करती है और वो दोनों आपस में बात करते हैं। जियोन पूछती है, क्या हुआ? तुम्हें वो जगह पसंद नहीं आई क्या? कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो? तो योंजू बोलता है, तुम्हें इससे क्या है? हाँ, मेरा घर है, मैं जहाँ रहना चाहूँ, जहाँ भी जाना चाहूँ, तुम इससे मतलब मत रखो। हाँ, दिखाया जाता है हमारा योंजी काफी उदास रहता है। जियोन आती है उसे मनाने के लिए। जियोन उसे अकेला थोड़ी छोड़ सकती है। योंजी बोलता है, मिन्योक यहाँ क्यों आया था? तो जियोन बोलती, क्या तुम्हें जलन हो रही है? योंजी बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, तो हम लोग एक साथ रहते हैं। मैं उसके घर पे आता जाता था, वो बात अलग थी, हम लोग फ्रेंड्स थे। बट तुम कब से उसको जानती हो? थोड़े ही दिन तो हुए मिन्योक को जानते हुए। वो काफी आता जाता रहता है। योंजू को जलन होती है कि मिन्योक यहाँ आया रहता है, तो वो बोलती है, तुम्हें जलन हो रही है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। उसके बाद सीन मिन्योक को दिखाया जाता है जो कि जियोन से मिलने के लिए आया है। तो योंजू को जलन होती है। वो बोलता है कि जियो यहाँ पे नहीं है, अभी वो किसी काम से बाहर गई है, ये फ्लावर तो मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। उतने में ही किचन से जियो आती है, बोलती कौन है? तो मिन्योक बोलता है, ओह जियो अभी आ गई है। तो जियो उस पर बोलती है कि हाँ मैं बाहर गई थी, मैं अभी जस्ट आई हूँ। वो योंजू को बचाने की वजह से झूठ बोलती है। उसके बाद बोलती है, तुम अंदर आओ। मिन्योक अंदर आकर बैठता है तो हमारा योंजू से जेलस फील कराने के लिए अपनी शादी की फोटोज को क्लीन करता रहता है। बोलता है, कितनी डस्ट जमा हो गई है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा योंजू पूछता है मिन्योक से, क्या तुम्हें कुछ और काम नहीं है? जब देखो जब तुम जियोन से मिलने के लिए आते हो। वो बोलता है, नहीं, मैं जियोन से मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, बस उसका हालचाल लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि हमारा योंजू है वो अकेले में ही अपना बड़बड़ाते रहता है, क्योंकि हमारी जियोन और मिन्योक आपस में बात करते रहते हैं। तो योंजू सोचता है कि वो लोग क्या बात कर रहे होंगे। वो उनकी बातें सुनने के लिए उनके करीब जाता है, बट उनकी वॉइस क्लियर नहीं आती है। मिन्योक देख लेता है कि योंजू हमारी बातें सुनना चाहता है, तो वो जियोन से बोलता है, क्या हम बाहर कहीं चले घूमने के लिए थोड़ा सा? तो जियोन बोलती है, ओके। तो जियोन और मिन्योक आते हैं योंजू से पूछने के लिए, क्या तुम भी चलोगे? योंजू बोलता है, नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। तो मिन्योक बोलता है, कोई बात नहीं, हम दोनों ही चले जाएंगे। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि हमारा योंजू जाता है और जियोन से बोलता है, तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि घर में तुमने इतने सारे काम छोड़ दिए हैं। तो जियोन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उसे वापस आके कर दूंगी। योंजू बोलता है, नहीं, तुम्हें अभी करना पड़ेगा। तो बाद में योंजू सोचता है और बोलता है, अगर तुम चली जाओगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? जिसकी वजह से हमारी जियोन नहीं जाती है और घर में क्लीनिंग करती रहती है। क्लीनिंग करते देख उसे योंजू बोलता है, कोई बात नहीं, चलो मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प कर देता हूँ। वो दोनों क्लीनिंग करते रहते हैं। उसके बाद हमारी योंजू के दिल में आता है कि वो जियोन को किस करे। तो वो जियोन से बोलता है कि तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है, तुम अपनी आईज बंद करो, मैं तुम्हारा क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद वो किस करने जाता है उसको। उसके बाद जैसे ही वो किस करने के लिए जाता है वैसे ही डोरबेल बजती है। वो बोलता है, अब कौन आ गया? वो जाता है, ओपन करता है तो जियोन के फ्रेंड्स रहते हैं। इधर सीन
यंजू के पापा का दिखाता है। ऑडिटर उनसे मिलता है, वो बोलता है मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। वो बोलते मैं फ्री नहीं हूँ। बोलते मुझे आपका नहीं, आपकी बहू का चाहिए। वो बोलते मेरी बहू। उसके बाद सीन हमारा यंजू और जीवन पे दिखाता है। वो ब्रश करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। उसके बाद उसे थोड़ा सा यंजू के दिल में आता है कि वो जीवन को किस करे, तो बोलते तुम्हारे आइज पे कुछ लगा है, तुम आइज बंद करो, मैं क्लीन कर दूंगा। वो किस करने जैसे ही जाता है, इस बार भी डोर की बेल बजती है। सामने उसके फादर दिखते हैं। यंजू उदास हो जाता है क्योंकि उसके फादर और उसके बीच में काफी जलती नहीं है। तो वो आते उसके पापा बोलते हैं तुमने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। तो वो बोलते हैं कि ये ऐसा ही बस अचानक से हो गया हमारी शादी। हमारी जून बोलती है इसमें यंजू की कोई गलती नहीं है, ये मेरी वजह से हुआ है, इसमें यंजू को प्लीज माफ कर दीजिएगा। दोनों बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है। यंजू के फादर उसे थप्पड़ मारते हैं। तो हमारी जीवन बोलती है कि पापा उसे मत मारिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये इसमें मेरी गलती है। उसके बाद झगड़ा शांत होने के बाद हमारी जीवन बात करती है और बोलती है कि डैड इसमें यंजू की कोई गलती नहीं है। तो यंजू के फादर बोलते हैं तुम मुझे डैड मत बुलाओ, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानता हूँ, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। उसके बाद उसे बोलते हैं कि तुम उसे डिवोर्स दे दो, उसे छोड़ दो। ये बात सुन के हमारी यंजू काफी उदास हो जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारा जीवन और यंजू उदास सोया रहता है। जीवन जाती है, उसे जगाती है, बोलती चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वो नहीं आता। फिर उसके बाद दोनों आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जो हमारा एकदम उसका मूड ऑफ रहता है। तो हमारी जीवन को बोलती है मैं तुम्हें एक में जोक सुनाती हूँ, और घटिया सा जोक सुनाकर उसे हंसाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो हंसता है, काफी हंसता है, दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो आती है उसके मॉम से माफी मांगने के लिए कि इसमें यंजू की कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। इतना माफी मांगने के बाद भी उसकी दादी उसे माफ नहीं करते हैं। वो उसकी मॉम से भी माफी मांगती, बोलती प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और वो रोती रहती है। उस रोते रोते में वो मिन्हू को कॉल करती है, बोलती है क्या तुम प्लीज़ मेरे पास आ जाओगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो मिन्हू कहता है, जियोन बोलती है मेरी वजह से यंजू की लाइफ कितनी स्पॉइल हो गई है, उसके फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं जानती थी कि ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। मिन्हू बोलता है तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी जीवन रोती रहती है। इधर सीन दिखाया जाता है हमारे यंजू का, जो उदास बैठा रहता है। वो सोचता है कि जीवन कहाँ गई है। बाद में उसे याद आता हो सकता है कि वो मिन्यूक से मिलने गई होगी। मिन्यूक उसे जीवन को छोड़ने आता है। वो बोलता है तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तुम मुझे बेझिझक कभी भी कॉल कर सकती हो। जीवन बोलती है तुम्हारा थैंक यू, शुक्रिया। फिर वो उसके बाद मिन्यूक वहाँ से चला जाता है। जीवन घर के दरवाजे को देखती रहती है और हिम्मत बनाती है, और उसके बाद घर के अंदर जाती है। देखती है यंजू उदास बैठा रहता है। यंजू पूछता है जीवन से तुम कहाँ गई थी, क्या तुम मिन्यूक के साथ थी? जीवन बोलती है हाँ मैं मिन्यूक के साथ थी। तो बोलता है तुम्हें क्या ज़रूरत है मिन्यूक से मिलने के लिए? वो बोलती है मिन्यूक एक मेरा बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड है, जो मेरे हर प्रॉब्लम को समझता है, मुझे समझता है। वो बोलता है तुम मुझसे बताओ, मैं भी तुम्हें समझूंगा, प्लीज़ जो भी है तुम मुझसे भी तो शेयर कर सकती हो। वो बोलती नहीं, तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। उसके बाद ये सुनकर हमारा यंजू काफ़ी उदास रहता है, रोता रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीवन उदास रहती है। वो कहीं ना कहीं यंगजुक से लव करने लगी थी। वो नहीं चाहती कि हमारा डिवोर्स होए, हम दोनों अलग रहे। वो चाहती थी कि मैं और यंगजुक साथ में रहें। इधर सीन यंगजुक का दिखाया जाता है, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा रहता है। वो क्या बोलने वाला रहता है हमें आगे मालूम पड़ेगा। इधर सीन दिखाया जाता है हम यंजू की गर्लफ्रेंड जियोन से मिलने के लिए आती है। तो जियोन उसे रिंग उतार कर देती है, बोलती ये लो, ये रिंग वही है जो तुम्हें यंजू देने वाला था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से तुम्हें नहीं दे पाया। ये लो तुम्हारी अमानत है, तुम प्लीज़ यंगजू को हमेशा खुश रखना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी बात पे यंगजू की गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं, वो जब करता था, फ़िलहाल वो अब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों का डिवोर्स होए। ये सुनकर हमारी जीवन काफ़ी उदास हो जाती है। वो बोलती है तुम्हारी लाइफ है, तुम सोच सकती हो। इधर सीन दिखाया जाता है हमारा यंगजू आता है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला रहता है।
तो उससे एक लेडी बोलती है तुम ये करके अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। वो बोलता कोई बात नहीं है। वो जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बट मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता हूँ उसे डिवोर्स देने के लिए। बट वो जियोन को सामने नहीं रखता है, मीडिया से उसे छुपा के रखता है। मीडिया ये सुनकर काफ़ी बौखला जाती है। सारे लोग यंगजुक की पिक लेने लगते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बट वो नहीं देता है। इधर सीन दिखाया जाता है हमारा यंगजुक काफ़ी उदास रहता है। वो सोचता है कि मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, और वो उसकी यादों को याद करके काफ़ी हैप्पी रहता है। इधर सीन दिखाया जाता है हमारी जियोन भी अपने अच्छे पलों को याद करके, यंगजुक के साथ वाले पलों को याद करके काफ़ी खुश होती है, लेकिन बाद में उदास हो जाती है ये सोच के कि वो अब चला जाएगा। इधर सीन दिखाया जाता है रात में हमारा यंगजुक कहीं चला जाता है, जो कि बेखैर बताया जाता है। जियोन बाहर बैठे रहती है और उदास रहती है। सीन कुछ टाइम के लिए लीव बताता है, जिसमें दिखाता है घर का पूरा सामान बिखरा रहता है। कोई आता है दरवाजे पे, हमारी जियोन जाती है खोलने के लिए। जियोन यहाँ एक एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी होती है। यहाँ दिखाया जाता है मिन्यूक आता है उसे मिलने के लिए। वो बोलती है तुम मुझसे मिलने के लिए जब भी आते हो, जब भी फ्लावर लाते हो। वो बोलता कोई बात नहीं, तुम मेरी लिए बहुत ख़ास हो इसलिए मैं लेकर आता हूँ। तो वो बोलती क्या तुम यंगजुक को फिर से उसी पोज पर नहीं ला पाओगे क्या? तो वो बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल बोलता है चलो हम लोग रेस्टोरेंट में चलते कुछ खाने के लिए। तो जियोन हमारी रेडी हो जाती है, वो जाती है रेस्टोरेंट में, उन लोग खाना वगैरह खाते हैं। तो यंगजुक बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर लड़की हो, इस मामले में भी तुमने बहादुरी से मुकाबला किया है। जियोन बोलती वो तो है, आफ्टर ऑल मैं जियोन जो हूँ तो सारे मुकाबले तो करने हैं। और फिर उदास हो जाती है यंगजुक के बारे में सोच के। इधर सीन दिखाया जाता है हमारी जियोन घर आती है, यंगजुक के कमरे में जाती है, लाइट ऑन करती है और देख उसकी रिंग निकाल कर उसे याद करके रोती रहती है। इधर सीन दिखाया जाता है हमारी जो लेडी रहती है वो ये मिन्यूक से मिलती है। मिन्यूक बोलता है कि क्या हम यंगजुक को फिर से उसी पोस्ट पर नहीं ला सकते। वो बोलती है कि मुझे नहीं मालूम इस वक्त वो सियोल में है भी कि नहीं है, लेकिन फिर वो बोलती है अपने एजेंट से कि जाओ मालूम करो कि यंगजुक कहाँ पर है। तो वो जाता है, पता करता है, तो यंगजुक एक टेम्पल में रहता है जो कि सियोल में रहता है। उसका दोस्त उससे मिलता है, बोलता है कि तुम यहीं पे ही रहोगे क्या, तुम्हें चलना नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, तुम क्या से क्या बन गए हो। तो वो मना करता है जाने के लिए। तो वो बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी वजह से जियोन को तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो उसे सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाता है, बट फिर भी वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वो बोलता है जियोन की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो तुम्हें बहुत याद करती है, प्लीज़ तुम आ जाओ। उसे ब्लैकमेल करता है और फिर डर दिखाया जाता है। जियोन काफ़ी उदास रहती है और यंगजुक भी उदास रहता है ये सोचकर कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा यंगजुक रात में सोता रहता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख्यालात आते हैं कि जियोन की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इधर जियोन का दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड आती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों आते हैं, बैठते हैं, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी जियोन जाती है दादी से मिलने के लिए, जो कि यंगजुक के जाने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जियोन बोलती है प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यंगजुक को किसी भी हाल में लेकर आऊँगी। उसकी दादी उसे माफ़ नहीं करते हैं, वो उसे बोलते हैं बाहर चली जाओ। वो बाहर रोते रहती है। यंगजुक के पापा देखते हैं उसे रोते हुए, वो भी इमोशनल हो जाते हैं बट कुछ करते नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी जियोन उदास हो के आती है दादी से फिर घर पे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन दादी नहीं माफ़ करते। बाद में उसके मॉम के कहने पर दादी एग्री हो जाते और उसे माफ़ कर देते, बोलते ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम मेरे यंगजुक को लेकर आओ। फिर उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। यंगजुक की गर्लफ्रेंड उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है, तो वो उससे शेयर करती है और वो बोलती है कि प्लीज़ यंगजुक की हेल्प करो। तो बाद में सीन दिखाया जाता है हमारा कि यंगजुक जियोन की तबीयत सुनकर रुक नहीं पाता और वो घर आता है, देखता है जियोन रहती नहीं है। वो सोचता है वो ज़रूर मिन्यूक के साथ गई होगी। वो उदास रहता है, घर के बाहर खड़ा रहता है। उसके बाद जियोन आती है, उसे देखती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसके बाद उसको घर में लेकर आती है। यंगजुक बोलता है कि मैं नहीं था तो तुमने घर की क्या हालत कर दी है, तुम घर की सफाई वगैरह नहीं करती हो, हमेशा बाहर ही घूमती रहती हो क्या। तो जियोन बोलती है ये मेरा घर है, मैं जैसा रखना चाहूँ वैसा, मेरी मर्जी। तो बोलता है ज़्यादा भूलो मत, ये घर मेरा है,
अब मैं यहाँ आ गया हूँ, इसका ऑनर मैं हूँ। तो बोलती है तुम हो। तो उसके बाद उसके पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि तुमने मुझे बगैर बताए कहाँ चले गए थे, तुम्हें मालूम है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। यंजू बोलता है कोई बात नहीं, अब मैं आ गया ना। फिर भी जियोन उसे घर से निकाल देती है और बोलती है जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या करे, वो दिल में बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती है। यंजू भी हमारा कहीं जाता नहीं है, वहीं घर के पास ही बैठा रहता है। जियोन का दिल नहीं मानता, वो जाती है चेक करने के लिए कि यंजू कहाँ, देखती है सामने वो बैठा रहता है। बाद वो रिटर्न घर में आ जाती है। वो सोचती है कि चलो यंजू है तो सही। यंजू सोया रहता है, रात हो जाती है। यंजू को बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह काटते रहते हैं, उसे नींद नहीं आती है। फिर जियोन का दिखाया जाता है, जियोन जाती है देखने के लिए तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि यंजू रहता नहीं है। वो इधर उधर आसपास देखती है लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता है। तो वो रोते रोते वापस घर पर चली जाती है और वो सोचती है कि यंजू कहाँ चला गया होगा। उसको डाउट होता है, वो जाती है यंजू के कमरे में तो देखती है यंजू सोया रहता है और वो देख के उसे परेशान हो जाती है। वो जाती है, उसे उठाती है, बोलती है तुम उठो उठो, तुम कब आए बताओ, उठो, तुम कहाँ थे, तुम इतनी देर से, मैं तुम्हें मालूम है कब से ढूंढी। यंजू बोलता है प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालना, तुम देख रही हो मच्छरों ने मुझे काट काट के पूरा लाल कर दिया है, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालना। वैसे बाय द वे तुमने मेरा कमरा काफी क्लीन रखा है। जियोन रोने लगती है। यंजू बोलते देखो ऐसा मत रो, मैं तो इस कमरे में हूँ, उस वजह से तुम रो रही हो, प्लीज ऐसा मत करो, मत रो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर दिखाया जाता है दोनों बाहर बैठे रहते हैं। यंजू पूछता है जियोन से क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। जियोन बोलती है कि तुमने मुझे बगैर गुड बाय बोले ही चले गए, तुम्हें मालूम है मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारी वजह से। जियोन बोलता ओह तो तुम इस बात पे रो रही हो, मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा कमरा लिया इसलिए तुम रो रही हो। जीवन हमारी दिखाया जाता है यंजू के आने के बाद वो काफी खुश हो जाती है और सोती है। जियोन के कहने पे यंजू अपने फादर के पास जाता है उनसे माफी मांगने के लिए। वो बोलते तुम इससे पहले कभी आए नहीं यहाँ पे। वो बोलता हाँ मैं जियोन के कहने पे आया हूँ, प्लीज आप मुझे जियोन को और मुझे दोनों को माफ कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। उसके पापा बोलते तो तुम अब क्या करोगे। यंजू बोलता मैं ऑलरेडी जियोन को खो चुका था, इस बार मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। उसके बाद वो जाता है उसके लिए एक रिंग खरीदता है। वो रिंग बहुत प्यारी रहती है। वो घर आता है, सोचता है मैं इसे ये कैसे बताऊं, मैं उसे कैसे प्रपोज करूं। फिर वो आता है, जियोन हमारी काम करते रहती। वो बोलता है काम तो ठीक है बट तुम्हें है ना घर की सफाई भी करनी चाहिए, तुम्हें मालूम है ना घर कितना ज्यादा गंदा दिख रहा है, चलो पहले सफाई करो। तो हमारी जियोन बोलती है तुम्हें करना है सफाई तो तुम जाओ अकेले करो, मैं बहुत बिजी हूँ। उसी वक्त मिनियो का कॉल आता है। मिनियो जियोन से बोलता है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी, बाहर चलो हम लोग घूमने के लिए जाते। जियोन बोलती ठीक है मैं आऊंगी। मिनियो बोलता क्या हुआ, तो वो बोलती है एक्चुअली मेरे साथ यंजू है तो मैं आने की कोशिश करूंगी। यंजू बोलता है तुम क्या जा रही हो, तो बोलती नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, मिनियो मुझसे मिलने आता है। मिनियो यंजू से पूछता है तुम कब आई। यंजू बोलता है बस मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। फिर वो दोनों किचन में काम करते रहते हैं और दोनों को साथ में काम करते हुए देखा हमारे यंजू काफी जेलस फील करता है। वो बोलता है ऐसा खाना बनता घटो, मैं बनाता हूँ। उसके बाद हमारा यंजू खाना बनाने लगता है। जियोन और मिनियो को दोनों खाना एंजॉय करते हैं। वो बोलते हैं ये खाना तो काफी बहुत डिलीशियस है। तो वो बोलता है इससे बेहतर खाना मैं बना सकता हूँ, मिनियो ने बनाया तो इसका क्या मतलब है, वो ज्यादा टेस्टी है, इससे टेस्टी खाना मैं बना सकता हूँ, ज्यादा इतराओ मत, रुको मैं तुम्हें अभी बना के दिखाता हूँ। उसके बाद सीन हमारा मिनियो पे दिखाता है, वो हंसते रहता है, बोलता है तुम भी ना कितना पागल हो। हमारी जियोन स्क्रिप्ट याद करती रहती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मिन्यूक और यंजू पे, जो कि दोनों बात करते रहते हैं। मिन्यूक बोलता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे ऑफर किया था कि वो मेरे साथ रहना चाहती है कि नहीं, तो वो बोलती कि नहीं मैं मिन्यूक के साथ रहती हूँ, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, अब तुम समझदार हो, आगे समझ सकते हो। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और बोलता है मैंने जो कहा है उसे याद रखना है। और मिरर में यंजू और जियोन को देखते रहता है। जियोन बोलती तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। उसके बाद दिखाया जाता है सीन रात रहती है, हमारा यंजू उदास बैठा रहता है। तो जियोन आती है, उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो यंजू बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो जियोन बोलती है हाँ बोलो तुम्हें क्या बोलना है, लेकिन वो हिचकिचाते रहता है, नहीं बोलता है। तो जियोन बोलती है तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। तो बोलता है कि कोई बात नहीं,
जाने दो, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। ये उदास रहता है, मिन्यूक की बातें याद करते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी जियोन आती है, वो हर जगह देखती है कि यंजू कहाँ है, उसके कमरे में भी जाता है बट यंजू कहीं उसे मिलता नहीं, यंजू क्योंकि उसे छोड़कर जा चुका था। ये सोचकर हमारी जून काफी उदास रहती है कि उसने मुझे लास्ट गुड बाय भी नहीं बोला और बगैर बोले ही चले जाए। उसे मिन्यूक मिलता है, मिन्यूक पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती है कि यंजू चला गया है, उसने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, बगैर बताए चला गया है। तो मिन्यूक बोलता है तुम परेशान मत हो, वो जहाँ भी गया होगा वो जल्दी आ जाएगा। वो बोलती है कि उसने फिर भी मुझे गुड बाय नहीं कहा और उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ये देख कर मिन्यूक बोलता कोई बात नहीं, वो जहाँ भी होगा आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो उधर सीन दिखाया जाता है हमारा मिन्यूक आता है अपने घर पे और सोचते रहता है कि यंजू कहाँ गया होगा। उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं, वो उससे प्यार करता है, वो कहीं पे भी रहेगा, वो आ जाएगा। यहाँ हमारा मिन्यूक उसके जियोन की लाइफ से हट जाता है, वो उसे बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है। इधर दिखाया जाता है हमारी जियोन आती है, लाइट ऑन करती है, उसके बाद बाहर देखती है तो यंजूक रहता है। तो बोलती है तुम कहाँ गए थे, तुम्हें मालूम है मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी, तुमने मुझे लास्ट गुड बाय भी नहीं कहा और चले गए थे। वो कहता है मेरी कोई एक बहुत ही प्यारी चीज, बहुत ही कीमती चीज यहाँ छूट गई थी जिसकी वजह से मैं वापस आया हूँ। वो बोलती कीमती चीज क्या है, तो वो बोलता है कि तुम हो वो कीमती चीज। बोलती मैं हूँ, बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी। आई लव यू, वो उससे अपना लव कन्फेस करता है जिसकी वजह से हमारी जीवन काफी हैप्पी हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ ठीक है, तो बोलते तुम मुझे इसका जवाब कब दोगी। जीवन बोलती है मुझे कुछ टाइम चाहिए जवाब देने के लिए। तो बोलता है ठीक है तुम टाइम ले लो। उसके बाद सीन दिखाया जाए जो हमारा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है तो वो देखता है जीवन काम करते करते ही वहीं पर सो जाती है। तो वो उसके लिए चद्दर लेकर जाता है और उसे उठाता है और सही से करता है और बोलता है आई लव यू मैं पगलू, और वहां से चला जाता है। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद देखता है कि हमारी जीवन किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, कंप्यूटर को लेकर। वो उसके आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम किस चीज को लेकर इतना परेशान हो। तो बोलती है कि रात में तुमने मेरे कंप्यूटर को ऑफ किया था। वो बोलता है हाँ मैंने किया। तो बोलती है तुम्हें देख के तो ऑफ करना चाहिए, तुम्हें मालूम है मैंने जितनी भी मेहनत की थी, जितना भी मेरा काम हुआ था तुमने सब खत्म कर दिया, तुमने सेव नहीं किया, वो सारे उड़ गए, बताओ अब मैं क्या करूंगी। इसको देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बोलता है मेरी वजह से तुम्हारा हो गया। बोलती तुम्हारी वजह से तो मेरा सब कुछ ही खराब होता। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। जीवन बोलती है क्या तुम फिर से अपना करियर स्टार्ट नहीं कर सकते हो। वो बोलते हैं क्या, तो बोलती तुम फिर से अपने मूवी लाइन में आ जाओ। बोलते ठीक है। इधर दिखाया जाता है हमारे ये जीवन कंप्यूटर को लेकर परेशान रहती है, यंजू सफाई करता रहता है। वो देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है तो वो फटाफट सफाई करता है। बोलता है तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, तुम्हें याद है मैंने जो कल कहा था, तुम क्या उसका जवाब मुझे दे सकती हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें जवाब की पड़ी है, चलो अभी सफाई करो, मैं बाद में इसका जवाब दूंगी। वैसे हम अच्छे फ्रेंड नहीं है। तो बोलता है अच्छे फ्रेंड के अलावा भी तो कुछ बन सकते हैं। तो बोलती नहीं, अभी फिलहाल हम दोनों अच्छे फ्रेंड बनेंगे। उसके बाद बेल रिंग बजती है, उधर उसके फ्रेंड आए रहते हैं, वो आते हैं तो बोलते हैं क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तो हमारा यंजू बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ जीवन के लेके। वो मेरी बात को जरा भी मान नहीं रही है, मैंने उसे अपना लव कन्फेस किया लेकिन वो फिर भी एग्री नहीं हो रही। तो उसके दोस्त जीवन के दोस्त बोलते हैं यंजू तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें सारी बातें बताएंगे कि हमारे जीवन को क्या पसंद है क्या नहीं, तुम उसके अकॉर्डिंग करोगे तो वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी और तुम्हारे लव को भी एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद सीन एक होटल के दिखाया जाता है, तो वहां पर वो लोग मिलने के लिए आते हैं। तो वो लोग उसे बहुत सारे पेजेस पे लिख के देते हैं, बोलते हैं ये देखो इसको अकॉर्डिंग अगर तुम चलोगे ना तो हमारी जीवन पक्का तुम्हें पसंद कर लेगी। यंजू बोलता है थैंक यू। उसके बाद घर आके वो सारे लिस्ट पे लिखे हुए चीजों को याद करता है कि जीवन को क्या पसंद है क्या नहीं। तो उसके बाद वो उससे आता है मिलने के लिए और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तो जीवन बोलती है डिनर पे तुम्हारे साथ। बोलता हाँ चलो मेरे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। उसके बाद डिनर का सीन दिखाया जाता है, हमारा यंजू डिनर पे जाता है और उससे काफी बातें करता है। वो सोचता है कि वो मेरे लव को एक्सेप्ट कर ले और वो मुझे आई लव यू रिटर्न बोल दे।
है, बट हमारी जीवन है इतनी स्मार्ट रहती है, वो बोलती है थोड़ा तो बेचैन हो, बाद में बोलूंगी मैं। इधर दिखाया जाता है हमारी जीवन कपड़े वॉश करती रहती है, तो यंगजुक आता है और बोलता है कि इस लिस्ट में ये भी था कि मैं जीवन की इस काम में भी हेल्प करूं, तो वो उसके काम में हेल्प करता है। तो हमारी जीवन उसके पैर रख देती है, उसका पैर में बहुत जोर से लग जाता है, वो लंगड़ाते हुए कमरे में आता है और सारे पेपर्स को निकाल के फेंक देता है। उसके बाद बोलता है नहीं, मुझे जीवन को मनाना है। उसके बाद सारे पेपर्स को समेटता है और उसके बाद जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वहां जरूर आना। वो एक प्लेस का नाम भी उसे बताता है और बोलता है तुम वहां जरूर आओगी। तो हमारी जीवन बोलती है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें जाना है, जाओ। वो यंगजू वहां से चला जाता है। जीवन हमारी काम करते रहती है और बोलती है कि नहीं, मैं पक्का नहीं जाऊंगी वहां। यहाँ दिखाया जाता है हमारा यंगजू है, वो प्रैक्टिस करता रहता है कि जीवन आएगी तो मैं उसे कैसे फ्लावर दूंगा। और उसके बाद वो बहुत सारी प्रैक्टिस करता है। जीवन को दिखाया जाता है, जीवन सोचती है कि अब वो सच में वहां पे होगा। उसके बाद जाती है और वो देखती है कि वो ठंड में कुड़कुड़ाते रहता है और हाथों को एक दूसरे से मलता रहता है और कॉल करके बुलाता है। तो उसके बाद हमारी जीवन आती है और बोलती है कि तुम्हें इतने देर तक यहाँ पर इंतजार करने की क्या जरूरत रहती है। तो बोलती है मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। दोनों काफी एंजॉय करते हैं, काफी स्केटिंग करते हैं। वहाँ स्केटिंग करते करते हमारा यंगजू गिर भी जाता है। उसके बाद जीवन उठाती है और उसे अपना सॉल देती है। तो यंगजू बोलता है नहीं, ये तुम ही रखो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और वो दोनों काफी बातें करते हैं। यंगजू बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ, तुम समझ रही हो ना। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। चिंजू को देखकर ऐसा हमारी जीवन भी काफी हैप्पी हो जाती है कि चलो फाइनली वो भी मुझसे प्यार करता है। वो बोलती है कि तुम्हें इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी, तुम घर पे भी तो बोल सकते थे। उसके बाद सीन हमारी जीवन का दिखाया जाता है, जो कि रिंग लेके याद करती रहती है कि वो रिंग उसको यंगजू ने गिफ्ट किया था। इधर यंगजू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बर्फ में रहने की वजह से उसे सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाती है। उसके बाद जीवन जाती है, देखती है वो यंगजू सोया रहता है। इधर जीवन के फ्रेंड यंगजुक को कॉल करते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, हमारा प्लान काम हुआ। यंगजुक बोलता है अगर आगे से तुमने ऐसे वाहियात प्लान मुझे बताया ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, और गुस्से में आकर फोन रख देता है। उसके बाद डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है। यंगजू सही से खाना नहीं खा पाता है, तो जीवन बोलती है क्या तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। यंगजू बोलते हैं नहीं, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा नहीं खराब है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी यंगजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जीवन जाती है, चेक करती है तो उसे बहुत ज्यादा फीवर रहता है। जीवन जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, बोलती है तुम्हें कितना ज्यादा फीवर है और तुम दवा खाने जाने से मना कर रहे हो। उसके बाद वो लाती है, उसे मेडिसिन वगैरह देती है और उसकी पट्टियां वगैरह भी बदलती है ताकि उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें यंगजू उठ जाता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। जीवन बोलती है तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो बोलता है मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर। यंगजू और जीवन मिलके बाहर एक कैंप प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वो लोग बाहर नहीं जा पाते, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग घर के बाहर ही कैंपिंग कर लेते। तो वहां पे वो अपना लव कन्फेस करती है और बोलती है मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे दोबारा छोड़कर जाओ, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो यंगजू भी रेडी हो जाता है, बोलता है कोई बात नहीं, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। उसी वक्त हमारा यंगजू जियो को किस कर लेता है और सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। हमारी यंगजू और जियो दोनों साथ में सोते रहते हैं। यंगजू सोया रहता है, वो उसे देख के काफी क्यूट बोलती है। उसके बाद बोलती है चलो उठो, हम दोनों को मॉर्निंग वॉक पे चलना है कि नहीं चलना है। तो हमारा यंगजू बोलता है मॉर्निंग वॉक पे चलना है, चलो साथ में चलेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा यंगजू मीडिया के सामने अपना लव कन्फेस कर लेता है। मिनहुक भी काफी हैप्पी रहता है, बोलता है तुम उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। और उसके बाद यंगजू कॉल करता है जीवन को और वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, काफी शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, दोनों जाकर सॉन्ग वगैरह भी गाते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। उसके बाद मीडिया भी उनकी पिक्स लेती है। तो उसके बाद सीन दिखाया जाता है यंगजू के घर पे हमारी जीवन, यंगजू, मिनहुक और जीवन की गर्लफ्रेंड सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। उसके बाद मिनहुक बोलता है दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बोलती है हाँ सच में दोनों एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो लोग अपने घर जाते हैं, हमारा यंगजू और जियो उन्हें गुड बाय बोलते हैं। वो लोग यंगजू और जियोन को मिरर में देखते रहते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है यंगजू और जियोन दोनों साइकिल चलाते रहते हैं और अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट को याद करते हुए रहते हैं। यहाँ पे स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।